हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर को देखने वाले हैं। जेएसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर में झारखंड जीके से इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हम लोग देखने वाले हैं। इसमें हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और आज के इस क्लास को हम लोग टाइमर के साथ करने वाले हैं। एक सेट में हम लोग 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। 10 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का सही आंसर को कमेंट करना है। ये हमारा पहला सेट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेगा। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे और सभी क्लासेस के आपको लिंक मिल जाएंगे और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर ले। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस जनजातीय समूह के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, झारखंड में संथाल जनजातीय समूह के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संथाल जनजाति के द्वारा ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। ओल चिकी लिपि की बात आई है तो यह है ओल चिकी लिपि। इस तरीके से इसे लिखा जाता है और संथालों के द्वारा इस लिपि का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष संथाल परगना के 18 जिले और छोटा नागपुर को मिलाकर झारखंड का निर्माण किया गया है? तो बेसिकली ये झारखंड का निर्माण कब किया गया है ये पूछा गया है। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके आंसर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड की बात रही है तो 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया है। जब झारखंड का निर्माण किया गया था उस समय झारखंड में 18 जिले थे, लेकिन वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है। तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? जामतोड़ा, रामगढ़, सरायकेला खरसावा, खूंटी, सिमडेगा और लातेहार। ये झारखंड के ऐसे 6 जिले हैं जिनका निर्माण झारखंड के निर्माण के बाद किया गया है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड की कैपिटल यानी राजधानी है रांची, और झारखंड के सब कैपिटल की बात करें यानी उपराजधानी की बात करें तो दुमका झारखंड की उपराजधानी है। झारखंड का निर्माण किस प्रकार से किया गया है तो आइए इसके बारे में समझते हैं। पहले वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल से 1912 में बिहार को अलग किया गया है। बिहार से 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया है। फिर बिहार से ही अलग करके झारखंड का निर्माण किया गया है वर्ष 2000 में। यानी हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान में उड़ीसा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल, इसको पहले बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। बंगाल से बिहार को 1912 में अलग किया गया है, बिहार से उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया है और फिर बिहार से झारखंड को 15 नवंबर 2000 में अलग किया गया है। अब झारखंड का फॉर्मेशन किस तरीके से किया गया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बिहार के 45.80% भूमि पर झारखंड का निर्माण किया गया है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि बिहार के लगभग 46% भूमि पर झारखंड का निर्माण किया गया है। झारखंड के निर्माण के लिए बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 लाया गया था। अब इसे किस प्रकार से इंप्लीमेंट किया गया है, कहां से कैसे विधेयक को पास किया गया है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले यह विधेयक बिहार विधानसभा से पास किया गया है 25 अप्रैल 2000 में। ये डेट आप लोग याद रखें, डेट सीधे पूछी जाती है कि बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक यह बिहार विधानसभा से कब पास किया गया है। 25 अप्रैल 2000 में यह पास किया गया। यही विधेयक लोकसभा से कब पास किया गया है तो यह विधेयक 2 अगस्त 2000 में लोकसभा से पास किया गया है। कौन सा विधेयक? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। राज्यसभा से यह विधेयक 11 अगस्त 2000 में पास किया गया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली है 25 अगस्त 2000 में। और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किए। अब बात ये आती है कि 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को मनाई जाती है, इसलिए हम लोग 15 नवंबर को ही झारखंड का निर्माण किए हैं। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड एक अलग राज्य की मांग के लिए ज्ञापन के साथ साइमन कमीशन प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है।
तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1927। झारखंड एक अलग राज्य की मांग के लिए साइमन कमीशन को प्रस्तुत किया गया था 1927 में। तो इसलिए आप लोग याद रखें, साइमन कमीशन को 1927 में प्रस्तुत किया गया था झारखंड में एक अलग राज्य निर्माण के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 1771 संथाल जनजाति क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलका मांझी। तिलका मांझी ने 1771 में संथाल जनजाति के क्षेत्र में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तिलका मांझी की बात करें तो ये है तिलका मांझी, और इन्होंने 1771 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन्हें आप लोग याद रखें, 11 फरवरी 1750 में इनका जन्म हुआ था और 1785 में इनकी मृत्यु हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है सन 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूट पड़ा था? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धू कानू। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिद्धू कानू के द्वारा संथाल विद्रोह को 1855 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिद्धू कानू की बात करें तो ये है सिद्धू कानू, और 1855 में इनके द्वारा एक विद्रोह को किया गया था। निम्न में से झारखंड की उप राजधानी कौन सी है? यानी झारखंड की सब कैपिटल पूछी गई है, तो आप लोग कमेंट करके आंसर दे। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुमका। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दुमका। दुमका झारखंड की उप राजधानी है, यानी सब कैपिटल है। झारखंड की राजधानी की बात करें तो झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की उप राजधानी की बात करें तो झारखंड की उप राजधानी है दुमका। झारखंड की वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंस कैपिटल की बात करें तो जमशेदपुर को झारखंड की फाइनेंस कैपिटल कही जाती है। झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल की बात करें यानी औद्योगिक राजधानी की बात करें तो जमशेदपुर को ही झारखंड की इंडस्ट्रियल कैपिटल के नाम से जानी जाती है। झारखंड की रिलीजियस कैपिटल की बात करें यानी धार्मिक राजधानी की बात करें तो झारखंड की रिलीजियस कैपिटल है देवघर। तो इतने सारे चीजों को आप लोग याद रखें। धनबाद की बात करें तो धनबाद में ही झरिया को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की कोयला राजधानी के नाम से जाना जाता है, और कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से कोडरमा को जाना जाता है। तो राजधानी से रिलेटेड इतने सारे टर्म को आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड से भारतीय हॉकी टीम से संबंधित किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में जीत प्राप्त की है? तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंशुता लकड़ा। अंशुता लकड़ा ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेल में जीत प्राप्त की है। तो इन्हें आप लोग रखें, ये झारखंड की रहने वाली है। अंशुता लकड़ा की बात करें तो ये है अंशुता लकड़ा। झारखंड के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र के अधिक आता है? यानी झारखंड में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29.61%। झारखंड में 29.61% भूमि पर वन क्षेत्र पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में कितने प्रतिशत भूमि पर पाई जाती है? तो लगभग 30% हम लोग कह सकते हैं। 29.61% 29.61% भूमि पर वन क्षेत्र पाई जाती है। निम्न में से कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से संबंधित है? तो कौन सी भाषाओं का समूह द्रविड़ परिवार से, यानी कौन सी भाषाओं को द्रविड़ भाषाएं कही जाती है? आप लोग कमेंट करके आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उरांव और पहाड़िया। उरांव भाषा और पहाड़िया भाषा को द्रविड़ भाषाएं कही जाती है। चित्रकला जादव पटिया किसकी विशेषता है?
तो जादव पटिया चित्रकला की विशेषता क्या है ये पूछा गया है। तो इसको सही आंसर दे, इसका कमेंट करें। इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा संथाल। संथाल जनजाति की विशेषता है जादव पटिया चित्रकला। तो इससे आप लोग रखें, जादव पटिया चित्रकला की बात करें तो यह है जादव पटिया चित्रकला। तो ये संथालों की विशेषता मानी जाती है। झारखंड राज्य की स्थिति में एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, यानी झारखंड का निर्माण कब किया गया है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसके लिए 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 नवंबर 2000 में। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण किया गया था, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन से जिले में अधिकांश वन क्षेत्र पाया जाता है? तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें कि कौन से जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है जो ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुमला। गुमला में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी अधिकांश वन क्षेत्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो गुमला में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। अधिकांश वन क्षेत्र की बात करें तो ये गुमला में पाई जाती है। और झारखंड में वन क्षेत्र की बात करें तो लगभग झारखंड में 29.61% भूमि पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यह प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है तो आप लोग वैसे ही तैयारी करें। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है, आप समझ सकते हैं कि अभी का जो लेवल होगा वो किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं, तो अभी कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। गुमला की बात करें तो मैप में कहाँ पे है गुमला? ये है मैप में गुमला, और यहाँ पे सबसे अधिक वन क्षेत्र पाई जाती है। झारखंड से कितने सांसद के सदस्य हैं? झारखंड से कितने एमपी हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। यहाँ पे एमपी पूछा गया है कि झारखंड में टोटल एमपी कितने हैं, यानी सांसद कितने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14। झारखंड से अगर हम लोग एमपी की बात करें यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के यानी लोकसभा के सदस्य की बात करें तो झारखंड में 14 लोकसभा के सदस्य यानी 14 एमपी है। तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के किस स्थान में केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना 1945 में की गई है? तो झारखंड में कहाँ पे ये स्थापना की गई है? केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान। तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद। धनबाद में इसकी की गई है केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान। इसकी स्थापना धनबाद में की गई है 1945 में। इसे आप लोग रखें CSIR। ये कहाँ पे की गई है? तो ये धनबाद में स्थित है। नाइनटीन 79 में महेश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? यानी अरण्य अधिकार यह किसके जीवनी पर आधारित एक पुस्तक है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट करके दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। अरण्य अधिकार की बात करें तो ये एक पुस्तक है, ये महेश्वरता देवी द्वारा रचित किया गया है, यानी लिखा गया है 1979 में लिखा गया है, और बिरसा मुंडा के जीवनी पर आधारित यह पुस्तक है। तो अरण्य अधिकार ये आप देख सकते हैं, ये महेश्वरता देवी के द्वारा लिखा गया है और बिरसा मुंडा के ऊपर ये लिखा गया है। तो ये वो बुक है, आप इसे देख सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का क्लास। आप समझ सकते हैं कि झारखंड के JSSC CGL में किस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो इसी तरह की क्लास हम लोग रोजाना करेंगे और हम लोग हर दिन 15 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।